हैं। अब 8 कर्मों में कैसे लगाएंगे? तो उसमें क्या 4 घातिया होते हैं और 4 अघातिया होते हैं। घातिया कर्म कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, मोहनी और अंतराय। अब यहाँ पर जो 3 कर्म हैं, ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी और अंतराय, उसमें कितने भाव होंगे? यहाँ पर 3 भाव होंगे। कौन कौन से यहाँ पर होंगे? तो उन्होंने कहा उनके अंदर 3 भाव होंगे, उदय, क्षय और क्षयोपशम। अब बाकी दो भाव जो हैं वो उदय और क्षय, 2 ही अवस्थाएं किसमें पाई जाती हैं? अघातिया कर्म में 2 ही अवस्था पाई जाती हैं, जिसका नाम है उदय और क्षय। यहाँ पर फिर एक प्रश्न करते हैं, भगवान आपने यहाँ पर 5 भाव के बारे में बताया है, लेकिन हे भगवान जो क्षयिक और क्षयोपशमिक भाव होते हैं ये मात्र सम्यक दृष्टि में ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर शुभारंभ कहाँ से किया उन्होंने सूत्र का? औपसम्यक क्षयिकौ। ये किसमें पाए जाएंगे? मात्र सम्यक दृष्टि में ही पाए जाएंगे। और जो 3 भाव हैं कौन कौन से? क्षयोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, वो सम्यक दृष्टि में भी पाए जाएंगे और मिथ्या दृष्टि में भी पाए जाएंगे। हे भगवान ये भाव एक ही होते हैं या और भी होते हैं? इनके कोई भेद भी होंगे? जैसे आपने पहले अध्याय में सम्यक दर्शन के इतने सारे भेद कर दिए, तो यहाँ भावों के भी तो भेद होते होंगे। उमा स्वामी कहते हैं तो बहुत ज्यादा पूछते हो। बोले भगवान मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आने वाले समय में किसी श्रावक को और किसी से पूछना ना पड़े, क्योंकि ये जैन धर्म की गीता है और गीता का सार सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ सके, इसलिए भगवान इसके भेद भी बता दो। तब यहाँ पर सूत्र बनता है द्विनवष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। तो यहाँ क्रम मतलब क्रम से लगा लेना। जो पहला सूत्र है उसी क्रम से लगा लेना। कैसे लगा लेना? औपसमिक के कितने गिन लो? स्टार्टिंग में कितने लिखे हैं? 2। उसके बाद क्या लिखा है? क्षयिक के कितने लगा लो? 9। इसके बाद क्षयोपशमिक 18 का मतलब क्या है? 18। इसके बाद औदयिक 21। औदयिक के कितने भाव हो गए? 21 भाव हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में क्या? त्रिभेदा मतलब कौन से भाव के 3 भेद हैं? पारिणामिक भाव के यहाँ पर 3 भेद यहाँ पर बताए जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले औपसमिक भाव के जो भेद हैं आपने कहा 2 हैं। वो 2 भेद भी कौन कौन से हैं? उसके नाम भी बता दो। सम्यक्त्व चारित्र्य, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। औपसमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? तो जहां पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 4 ये मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इस प्रकार से 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त्व होता है उसे यहाँ पर औपसमिक सम्यक्त्व कहा जाता है। और औपसमिक चारित्र किसे कहते हैं? समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से होने वाले चारित्र को यहाँ पर औपसमिक चारित्र कहा जाता है। अब यहाँ पर फिर एक प्रश्न करते हैं भगवान, क्षयिक भाव के भी भेद बता दीजिए, उसके कितने भेद होते हैं? ऐसा हमने सुना है कि भगवान का समोषण लगता है, अष्ट प्रात्यार्य लगते हैं। 21 भाव क्या प्रभाव है? तब यहाँ ये सूत्र बनता है ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। अब सभी में आप क्या लगाओ? क्षयिक लगा लो, है ना? क्षयिक दान, आगे बोलते जाओ, क्षयिक दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य, क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चारित्र। अब यहाँ पर अरिहंत भगवान की मंदिर की रोज आप दर्शन करते हैं कि नहीं? अब करते हैं, बस अरिहंत भगवान को अपने मन में देखो। कैसे देखेंगे? आप मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं क्षयिक ज्ञान। तो क्षयिक ज्ञान कब होगा?
किसका क्षय किया उन्होंने? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होते ही क्या प्राप्त हो गया? ठीक है ना। उसके बाद दर्शन, दर्शन कब होगा क्षय का? जब दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षयिक दर्शन। अब यहां पर तीसरा क्या लिखा है? क्षयिक दान। हम लोग क्या कहते हैं? अपने भगवान कुछ नहीं देते, ये गलत है। अपने भगवान क्या दे रहे हैं हमें? क्षयिक दान। क्या दे रहे हैं? अब क्षयिक दान कब पैदा हुआ? उन्होंने क्या किया? दानांतराय कर्म का क्या हो गया? दानांतराय कर्म का अब तीर्थंकरों को कभी अंतराय नहीं आएगा। अब भगवान ने कौन सा दान दिया? वो है ज्ञान दान, केवल ज्ञान। भगवान की जो वाणी है उन्हें कोई जरूरत नहीं थी बोलने की, मुंह केवली भी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने आज अपने पंचम काल में अपने को क्या दिया है? जो 5वें अध्याय में आएगा, उपकार की भावना। परस्परोपग्रवो जीवानाम, इस भावना के साथ यहां पर क्या शब्द आया है? क्षयिक दान। इसको कहते हैं अभय दान। कौन सा दान आ गया यहां पर? अभय दान। भगवान जहां बैठते हैं वहां बैठते ही अभय दान प्रारंभ हो जाता है। जीवों के अंदर बैर भाव खत्म हो जाते हैं। शेर और गाय एक घाट पे पानी पीने लगते हैं, सर्प और नेवला वैर भाव को भूल जाता है। किसकी वजह से भूल जाता है? कौन सा दान? अभय दान। अभय दान के प्रभाव से प्रभु आपने दारांतराय कर्म का क्षय किया, इसलिए आपके यहां पर क्या? क्षयिक दान। इसके बाद क्या लिखा है? क्षयिक लाभ। लाभ, लाभांतराय कर्म के क्षय होने से अब तीर्थंकरों को भोजन करने की, आहार करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहीं पर ही दिगंबर श्वेतांबरों में थोड़ा सा भेद प्रारंभ हो जाता है। वो तीर्थंकर को कबलाहारी मानते हैं। क्या मानते हैं? कबलाहारी। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, जब जिन्होंने क्षयिक दान लाभ छोड़ हो गया, अब उन्हें किसी प्रकार से भोजन करके, आहार करके लाभ की जरूरत नहीं है। उन्होंने लाभांतराय कर्म का ही क्षय कर दिया है। अब जो अष्ट प्रात्यार्य मंदिर में देखते हैं, अष्ट मंगल देखते हैं, ये किसका सूचक है? तो यहां पर कहते हैं क्षयिक भोग। भोगांतराय कर्म के क्षय होने से ही अनंत भोग उन्हें प्राप्त हो गया है। जैसे पुष्प वृष्टि, मंदार सुंदर, तो किसके वजह से हो रहा है? क्षयिक भोग। इसके प्रभाव से ही वहां पर पुष्प वृष्टि हो रही है। बाकी के जो प्रात्यार्य हैं वो क्षयिक उपभोग है। उपभोगांतराय कर्म के क्षय से क्या पैदा हो गया उन्हें? अष्ट प्रात्यार्य, चवर, छत्र, सिंहासन, चावर, ये सब किसके प्रभाव से प्राप्त हुए? उपभोग। जो चीज बार बार उपयोग में आए उसे क्या कहते हैं? यहां पर उपभोग कहते हैं। इसलिए जब कभी आपके बच्चे कहें मम्मी अपने भगवान क्या देते हैं, इतना ही कहना बेटा बाहर सामान्य ज्ञान है लेकिन अपने भगवान के पास केवल ज्ञान है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको समाधान हो जाएगा। अपने भगवान के पास क्या है? बोले बेटा अष्ट प्रात्यार्य हैं, जो सेवक हैं प्रातिहारी बन करके, सेवक बन के भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। सेवक किसकी वजह से आए? क्योंकि उन्होंने जहां से भोग उपभोग का त्याग कर दिया, वहीं से स्वर्ग के देवों ने उनकी व्यवस्थाएं बनाना चालू कर दी। आज हमने एक घर छोड़ा तो सारे जैन कॉलोनी के घर अपने हो गए कि नहीं? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब चुनना हमें नहीं है, पुण्य के प्रभाव से। ऐसा नहीं महाराज जी ने फिक्सिंग कर ली, फिक्सिंग नहीं की है। यहां पुण्य का प्रभाव, यहां पर देवों ने व्यवस्थाएं तो की हैं, लेकिन फिर भी तीर्थंकरों ने उसका उपयोग नहीं किया है। वहां पर साधु के पुण्य के प्रभाव से चौके तो लगे हैं, लेकिन आपके अन्न में इतना पुण्य हो कि वो साधु के उधर तक साधना में कारण बन जाए।
इस प्रकार के भाव बनाना, ये नहीं सोचना वो तो पहले से ही है ना। इस प्रकार के भाव, तो अपने परिणामों को, ये परिणामों का खेल है यहाँ पर। ये जो पूरा दूसरा अध्याय है वो जीवों के भावों से जुड़ा है। आगे कहते हैं जो तीसरे भाव हैं जो पंचम काल में आप में देखे जाते हैं, क्योंकि पंचम काल में क्षायिक भाव नहीं होता है। इतना बिल्कुल याद रखना, कभी अपनी चर्चा हो, कहीं भी चर्चा का विषय बने, एक ही भाव कहना कि पंचम काल में क्षायिक भाव किसी को भी नहीं हो सकते। फिर कौन से भाव हो सकते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं क्षायक्षमिक भाव होंगे। वो कितने हैं? बोलिए, ज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च। अब यहाँ पर आप पहले अध्याय पे चले जाइए। पहले अध्याय में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। क्या मिलेगा? मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रज्ञान, ये 4 ज्ञान, ठीक है ना। इसके बाद कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा? अज्ञान, 3 अज्ञान जो हो गए ना, कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। इसके बाद क्या है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। कितने दर्शन हो गए? 3। इसके बाद क्षायक्षमिक में वही लगा लो, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 लब्धियां। लास्ट में क्या लगा दिए? च मतलब पहले के जो सूत्र है ना उसमें लिखा है ना सम्यक तो चारित्र, यहाँ लगा लीजिए औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक सार्वपसमिक सम्यक्त और सार्वपसमिक चारित्र। इस प्रकार से लास्ट में संयमाश्च है ना। इस प्रकार से क्षाविष में कितने भाव होते हैं? 18 भाव यहाँ पर बताए जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मजे की बात यहाँ पर है कि पंचम काल की बात है, और पंचम काल में इस प्रकार की स्थिति सभी सामान्य जीवों में देखी जाती है। हम पढ़ते भी हैं, थोड़ी देर में भूल भी जाते हैं, कहते हैं क्या करें, इतना ही हमारे ज्ञान का क्षयपशम है। हर बार बोलने में क्या आता है? क्षयपशम शब्द आप सबसे ज्यादा सुनेंगे, बाकी के 4 भाव कोई नहीं सुनाएगा तुम्हें। एक भाव हमेशा क्या कहोगे? क्या करें, बताया तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या करें, हमारे ज्ञान का क्षयपशम इतना ही है, इसलिए हमको इतना ही समझ में आया। तो क्षयपशम का अर्थ क्या है? कुछ सदवस्था में स्थापित रहा और कुछ हम भूल गए और कुछ बाद में याद आ जाता है। लेकिन आगम में अपने वट्टकेर स्वामी कहते हैं मूलाचार के अंदर, हम जितना भी स्वाध्याय सुन रहे हैं, कुछ लोग नए नए लोग हैं जो पहली बार तत्वार्थ सूत्र सुन रहे हैं, आचार्य वट्टकेर स्वामी कहते हैं सुनना मत छोड़ देना, भले ही समझ में आए चाहे नहीं आए। जब बच्चे पहली बार इंग्लिश पढ़ते हैं, भले ही पहली बार समझ में नहीं आता, दूसरी बार समझ में नहीं आता, तीसरी बार नहीं आता, लेकिन जब बार बार उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है तो धीरे धीरे इंग्लिश समझ में आने लगती है। हम कन्नड़ में जाते हैं, मैं भी पहली बार कर्नाटक में गया और जलेबी बनी थी, समझ में नहीं आया ये क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ मैंने एंट्री करने के पहले हमने कन्नड़ लिखना सीख लिया, गिनती सीख ली, क्योंकि बोलियां लगती है हर जगह, तो पता तो चले क्या बोल रहा है, ओंदू एड़ू मुरू नालकू, इस तरीके से। तो जो मेन चीज थी पहले याद कर ली, और फिर क्या पता 2 महीने मौन रहा, उसी मौन में मैंने पूरा कन्नड़ में भक्तामा लिख दिया। तो यहाँ आचार्य परमेश्वर कहते हैं कि सत्ता में सब पड़ा है, लेकिन जो चीज हम बार बार अभ्यास करते हैं, तो ये बट्टकेर आचार्य मूलाचार के अंदर लिखते हैं, ये मत सोचो यार पता नहीं बोर होंगी, तत्वार्थ सूत्र तो सबसे ज्यादा ऐसा नींद वाला सब्जेक्ट है, आलस प्रमाद बढ़ाने वाला है। अब पहली बार किसी चीज को सुनोगे 100% आपको प्रमाद आएगा। अब बच्चे आईटी फील्ड में जाते हैं, वहाँ कोडिंग सिखाई जाती है, अब कभी सीखी नहीं जिंदगी में, लेकिन जब बार बार हम उसका अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में सेव हो जाती है,
और एक चीज और सिखाई जाती है इंग्लिश के लिए, कहते हैं बार बार बोलते रहो। और एक चीज सिखाई जाती है, इंग्लिश न्यूज सुनो। इंग्लिश न्यूज सुनोगे तो आपको इंग्लिश बोलना जल्दी आ जाएगी। यही तो जैनागम कहता है, संतों की आचार्यों की वाणी को रोज सुनो तो आपको आगम की वाणी बोलना आ जाएगी। तो आचार्य भट्टकेर स्वामी कहते हैं कि आज हम जो सुन रहे हैं ये बेकार जाने वाला नहीं है। ये ज्ञान आने वाले समय में केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। इसका अभ्यास रोज करिए। जैसे हमारे घर में पीतल के बर्तन हैं, उसमें 2-3 दिन में ग्रीन हरापन छा जाता है। तांबे के बर्तन हैं, उसमें काला कालापन आ जाता है। यदि हम उसको रोज मांजते रहेंगे तो वो रोज साफ बना रहेगा। ऐसे ही जब हम स्वाध्याय का रोज मंजन करेंगे, रोज हम मांजते रहेंगे तो हमारी आत्मा में चमक अपने आप आती रहेगी। अब कभी हमने धर्म सुना नहीं, पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इसका अभ्यास रोज करो। समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आएगी, ये बात कहीं सुनी हुई लग रही है। ऐसा कभी लगता है कि नहीं? बोलो हाँ, ये बात कहीं सुनी हुई लग रही है। शायद किसी के प्रवचन में बात आई थी। जैसे मैंने आपसे कहा क्षोभसम भाव, तो क्षोभसम के लिए तो कई बार सुनने में आता है। पंखा बंद कर, ठंड लग रही है। तो जो चीज आपको सुनने में आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि लोग क्षोभसम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, तो ये क्षोभसम का अर्थ क्या है? क्षय प्लस उपशम। अभी पूर्ण तरीके से क्षय नहीं हुआ है, दबा हुआ है, और फिर जाकर के वो उदय में आ जाता है। इसलिए कभी मैं सोचा करो कि हम जो कर रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करते जाइए, अभ्यास अपने आप हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। आपने पूरी रसोई तैयार की, पूरी रसोई का सामान आपने तैयार किया, दाल रखी अपने हाथों से, चावल रखे, शक्कर रखी, गेहूं रखी। एक बार आपको पता नहीं चलेगा, जब बार बार हम उस पर प्रवेश करेंगे, यहां पर बैठे बैठे आप बता सकते हो कि चावल कहाँ रखे हैं। बोलो हाँ या ना? आपको कितना आइडिया है इतनी दाल में कितना नमक मिलाना? बोलो हाँ या ना? तो जब हमने संसार की इन सब चीजों को सीख लिया, मतलब इतना सारा सामान रसोई घर में रखा है, भंडार में रखा है, लाइट चली जाए, अंधेरे में भी हाथ का हाथ कहां जाएगा? सीधा जो चीज चाहिए, क्योंकि वो अभ्यास हो चुका है। ऐसा ही अभ्यास हमारा किसमें हो जाए? धर्म ध्यान में। इसलिए यहां पर शब्द आया है, हमारा तो इतना ही क्षोभसम है, क्या करें महाराज जी, याद ही नहीं होता है। कोई बात नहीं, सुनते रहिए। सुनते 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 धीरे धीरे वह आपके अंदर समाहित होता चला जाएगा। आगे कहते हैं औदैहिक भाव, जो उदय में हमेशा आते रहते हैं। तो वो देखिए, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संहिता, सिद्ध, लेश्यास, चतुष, त्रयी, कैक, षट भेदा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा? गति। तो गति कितनी होती हैं? 4 है ना। आगे कषाय कितनी? 4। आगे क्या लिखा है? लिंग 3 है ना। इसके बाद क्या लिखा है? मिथ्या दर्शन है ना। इसके बाद अज्ञान के बाद असंयम के बाद असिद्धत्व, और षट काय, लेश्या कितनी हो गई? 6 लेश्या। इस प्रकार से सभी को मिला देंगे तो भाव कितने हो गए? 21 भाव औदैहिक के यहाँ पर आगम में आचार्यों ने बताए हैं। और आगे लास्ट में जो भाव है उसका नाम है पाणामिक भाव। जीव भव्या भवित्वानी च। तो कितने भाव हो गए? 3 भाव हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये कभी बदलते नहीं हैं। जीव कभी अजीव नहीं होगा, भव्य कभी अभव्य नहीं होगा, और अभव्य कभी ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। देखिए, अब 2 चीजें आप रोज सुनते होंगे, कई बार ऐसे लगता है, बताओ 10 लक्षण चल रहे हैं, अभी तक सो रहा है, मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा है, लगता है कि अभव्य है।
अपन लोग कई बार गाली में अभव्य बोलते हैं, कितना अभव्य जीव है बताओ। इतने पुण्य के प्रभाव से 2020 में कुछ नहीं कर पाए, 21 में सब कुछ मिल रहा है, फिर भी जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मन ही मन में अपन लोग कहते कितना अभव्य जीव है, सोचो। चौका लगा है फिर भी इसका धोती दुपट्टा पहनने का मन नहीं कर रहा है। मंदिर में अभिषेक हो रहा है, घर पास में है, घंटी की आवाज भी सुन रहा है, लेकिन चादर ओढ़ के सो गया कान में रुई लगा के। हे भगवान कहाँ फंस गए, ऐसी जगह घर क्यों मिल गया। रोज रोज परेशान करते घंटी बजा बजा के, भैया आवाज बंद करो बहुत परेशान हो रहे हैं हम तो। इसलिए बुंदेलखंड में कहावत है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाय, क्या ऊंगे के लड़ मरे या उठ घर को जाए। तो मिथ्या दृष्टि जीव को या तो बैठेगा तो सोएगा, या फिर बात करके लड़ेगा, और नहीं लगेगा तो अरे और समझ में नहीं आ रहा है चलो अपन या उठ घर को चलो। तो यहाँ आचार्य परमेश्वरी कहते हैं एक अभव्य जीव कहाँ तक चला जाता है, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पावे। किसकी अपेक्षा से कथन है, अभव्य जीव नवग्रह तक चला जाता है। एक अभव्य जीव के उपदेश से ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है, लेकिन अभव्य ही रहता है। अब कौन भव्य है कौन अभव्य है ये सब केवली गम्य है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर बोलने में आता है कितना भव्य जीव है। देखो छोटा सा बच्चा मंदिर जा रहा है, बिना दर्शन की भोजन नहीं करता है। कुछ ऐसे जीव बच्चे तुम्हारे घर में पैदा होते हैं जो बिना मंदिर के भोजन नहीं करते हैं। दादी माँ का हाथ पकड़ते बोले दादी माँ पहले मंदिर चलो, तो ऐसा लगता है जीव क्या है, भव्य है। तो यहाँ पर ये स्वभाव है, इसको बदला नहीं जा सकता। जिसको अपन लोग कहते हैं ठुर्रा मूंग, कुछ मूंग ऐसी होती है कितना भी उसको बॉईल करो लेकिन वो दांत को तोड़ने का ही काम करेगी। तो इस प्रकार की भावना यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी यहाँ कहते हैं। ऐसे 5 भावों को यहाँ पर वर्णन किया। हे भगवान, जो अनंत भगवान हैं इनमें भी भाव होते हैं क्या नहीं होते हैं? बोले हाँ, इनमें भी 14 भाव होते हैं। अनंत भगवान में कितने भाव होते हैं? 14 भाव होते हैं। और जो सिद्ध भगवान हैं उनमें भी 13 भाव हुआ करते हैं। इस प्रकार से हम लोग आगे, हे भगवान आपने जीवों के भाव तो बता दिए, लेकिन जीवों के लक्षण क्या हैं? क्योंकि वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि जीवों के बारे में हमने सुना है मन रहित होते हैं और मन सहित होते हैं। ये भाव जो आपने बताए हैं, इस भाव का प्रभाव मन रहित पर पड़ेगा या मन सहित पर पड़ेगा। इसलिए हे भगवान मुझे जीव के लक्षणों के बारे में बता दीजिए। अब यहाँ से जीव के लक्षण के बारे में आप सुनेंगे। उपयोगो लक्षणम, कि ये सूत्र बहुत प्रभावशाली है। उपयोग ही क्या है? लक्षण। उपयोग ही लक्षण। यहाँ पर एक समय में एक ही जगह उपयोग लगता है। लक्ष्य लक्षण क्या है? लक्ष्य। जो लक्ष्य बनाते हैं एक समय में एक ही लक्ष्य बनता है, दूसरा काम नहीं कर सकते। यदि आप टीवी देख के भोजन कर रहे हैं, आपको भोजन में बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि जब आपका मन कहाँ लग रहा है, स्वाद किस में आ रहा है? अभी एक समय में एक ही स्वाद आएगा, या तो टीवी का स्वाद ले लो, चाहे क्यों कहा जैन आचार्यों ने, हे साधो किसी के यहाँ आहार करने जाना मौन पूर्वक करना तो ही स्वाद आएगा। तो जब मौन पूर्वक आहार करेंगे तो लक्ष्य क्या रहेगा? और अगर हम लोग चौके में बातचीत करते तो आप लोग हमको आहार करने नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बोलते रहते, आप क्या कहते हो, आचार्य श्री आपको जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना। तो कोई भी अपने सामने एक समय
और एक चीज और मजे की बात है, जब आप खड़े रहते हो आपका मन बिल्कुल नहीं भटकता है, क्योंकि भटका नजर हटी एक ही उपयोग। इसलिए साधु के चौके में हर पदार्थ का स्वाद आता है। क्यों? आप उसमें नमोकार पढ़ते हो, उसमें आपकी विशुद्धि है, और विशुद्धि से ही भोजन में स्वाद आ जाता है। अब शुद्धि किसका नाम है? शुद्धि का नाम ये नहीं कपड़े शुद्ध पहन लिए, क्योंकि 3 चीजें बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और हाँ सबसे मेन है किसकी शुद्धि रखना? पहले कपड़े की शुद्धि कहाँ लिखी है बताओ? कहीं लिखी है बताओ? कोई ग्रंथ उठा के देख लो कि शुद्ध कपड़े पहन के आओ। वहां इतना लिखा है कि अपने काया को शुद्ध करके आओ। हम लोग कहीं भी आहार देने जाते हैं, कपड़े तो बदल लेते हैं, लेकिन एक लोटा पानी तो काय की तो बोलना चाहिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। तो यहां बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग कहते कपड़े बदल के आओ, ये नहीं कहते काया को शुद्ध करके आइए। तो यहां आचार्य परमेश्वर कह रहे हैं उपयोगो लक्षणम, एक समय में एक ही काम करो। 2 काम करेंगे तो आपका मन कभी भी एकाग्रचित्त नहीं रहेगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि हमें आत्म स्वरूप को जानने का भी लक्ष्य बनाना है। उपयोग कहां लगाना है? आत्मा में लगाइए। आत्मा में लगाओगे तो आपका बाहर उपयोग नहीं लगेगा। जैसे 5 पांडवों को गरम गरम खोलते खोलते पूरी सांकल से बांध दिया, लेकिन उपयोग लक्षणम यहां लगाइए। उनका उपयोग कहां गया? एक समय में एक ही उपयोग लग सकता है। आप सोचे हैं मंदिर में पूजन करते रहें और प्रवचन भी सुनते रहें, कभी नहीं हो सकता है, जीवन में असंभव। एक ही उपयोग लगाइए, एक पूजन करो, लेकिन उपयोग के साथ करो। तो ये सूत्र यहां पर किसके लिए है? जीव के, जीव का लक्षण है। और कहते जीव के कितने भेद बता रहे हैं? सद्विदोष्ट चतुर्भेदा। तो जो उपयोग है वह कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, और 8 और 4 प्रकार का यहां पर बताया है। और 2 प्रकार का में क्या है? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ठीक है ना। इसके बाद कितने प्रकार का बताया है? 8 प्रकार का बताया है। जो पहले हमने पढ़ा था 5 ज्ञान और 3 कुज्ञान, कितने प्रकार का हो गया? 8 प्रकार का। और फिर यहाँ पर क्या है? 4 प्रकार का कौन कौन सा है? दर्शन लगा लो, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार से उपयोग यहाँ लग जाता है। अब कहते हैं भगवान जो जीव के भेद हैं, जीव की और भी कुछ भेद होते हैं। उन्होंने हाँ संसारिणो मुक्ताश्य, 2 जीव हैं, एक संसारी है और एक मुक्त है। जो संसरण करे उसका नाम क्या है? संसारी। और जो सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके हैं उसको भी जीव कहते हैं। कौन से जीव हैं वो? मुक्त जीव हैं, जो संसार से विदा हो चुके हैं। हे भगवान, कि संसारी जीव एक ही जैसे होते हैं क्या? समनस्का मनस्का। तो यहाँ जो संसारी जीव हैं 2 प्रकार से देखे जाते हैं। समनस्का एक मन सहित होते हैं, अमनस्का एक मन से रहित होते हैं। अब जीव के और भी कुछ भेद हैं। हाँ, संसारणस्त्रसस्थावरा। अब संसारी जीव के 2 और भेद हैं, त्रस और स्थावर। तो त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस जीव होते हैं, स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर कायिक जीव पाए जाते हैं। अब यहाँ पर स्थावर की बात कही है, स्थावर के भी कुछ भेद होते हैं। देखिए कितने छोटे छोटे प्रश्न, हर चीज के भेद पर भेद होते जा रहे हैं। अब कहते हैं हाँ, स्थावर कायिक के भी कुछ भेद होते हैं। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक,
वायु कायिक और वनस्पति कायिक। अब जीव कांड में अगर हम जाएंगे इसके और भेद प्रभेद हो जाएंगे, एक एक जीव के 4-4 भेद हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, ठीक है ना। ऐसे जल के भी लगा लो, अग्नि के भी लगा लो, वायु के भी लगा लो और वनस्पति के भी यहाँ पर लगाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब हम जो नमक यूज करते हैं, है ना, एक खड़ा नमक होता है और एक पिसा नमक होता है। जब तक खड़ा नमक है तब तक पृथ्वी कायिक है, और पिसने के बाद पृथ्वी काय हो गया, पृथ्वी संज्ञा हो गई, और पृथ्वी जीव तो है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद 48 मिनट के बाद उसमें जीव राशि फिर उत्पन्न हो जाएगी। और एक और वजह की बात आपको बता रहे हैं, हम मंदिरों में स्थावर कायिक वस्तुओं को ही मंदिर में चढ़ाते हैं। जल क्या है? स्थावर है ना। मूर्ति कौन सी बनाई हमने? पृथ्वी। अभिषेक किससे किया? आरती किससे की? चवर। और फल चढ़ाया। अब इससे किसका कल्याण हुआ? किसका कल्याण हुआ भाई पाटनी जी? किसका हुआ? अपना कल्याण हुआ या उस जीव का कल्याण हुआ? बताइए, कहाँ हुआ? ये अपना कल्याण होता तो यहां क्यों बैठे होते? किसका कल्याण हुआ भाई बताइए पतंगिया जी? हमने पृथ्वी चढ़ाई, खूब बढ़िया बाहुबली भगवान बनाए, कितने सुंदर बनाए, अभिषेक रोज करते हैं, बढ़िया चवड़ उड़ा रहे हैं, कुंदा वदात चल चावर चारु शोभम, बढ़िया आरती घुमा रहे हैं, मोक्ष फल के लिए फल चढ़ा रहे हैं। कल्याण किसका हुआ? कहाँ हुआ बताइए? तो भावों से चढ़ाते तो क्यों चढ़ाए वो? भाव से चढ़ा देते हैं तो क्या जरूरत थी? लेकिन ये बहुत अच्छी मजे की बात, अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आपने भगवान के ऊपर अभिषेक किया फिर क्या बोलते हो? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिनगंधोदकम वंदे। क्या कह रहे हो? उससे जल से क्या कह रहे हो? हे जल, तेरा तो कल्याण हो गया। किसका कल्याण हुआ? अरे तुम्हारा तो कल्याण हो गया। पहले तो मैं हाथ धो रहा था, नाली में बहा रहा था, लेकिन हे जल, जैसे तो भगवान के संपर्क में आया मुझे हाथों में लेना पड़ा, और हाथों में लेकर कहना पड़ा जिन गंधोदकम वंदे। अब मेरे भी अष्टकर्म का, तो किसका कल्याण हुआ इसमें? जल का हो गया, एक ही बार में हो गया। एक पाषाण जो जमीन पर बिछाया जाता था, लेकिन उस पाषाण को जैसे ही हमने आकार दिया तो आप उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भक्तामर सुनाने लगे, उसे पूजन सुनाने लगे। तो इससे कल्याण किसका हो रहा है? आप इतनी पूजन करते हो, बढ़िया खूब पूजन करते हो शुरू से ही, ये भी तो ठाड़ो हो एक प्रथम पढ़े जो पाठ, और लास्ट में क्या कहते हो? भिंजाने बाजान के रही टूट जो कोई। भगवान आज हमने पूजन सुनाई है, कल फिर सुनाने आएंगे। आए जो देवगण, अपने अपने घर जाओ, कल हम फिर आपके घर आएंगे। अभी आप अपने घर जाओ और हम भी अपने घर जा रहे हैं। अब इससे कल्याण किसका हुआ? इससे एकमात्र मूर्ति में अतिशय पैदा हो रहा है। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? मूर्ति क्या चमत्कारी है। ये नहीं कहते दर्शन करने वाला क्या चमत्कारी, दर्शन करने वाला आज तक चमत्कारी नहीं हुआ। कभी ये नहीं कहते हैं मूर्ति दान देने वाला क्या चमत्कारी है। हमेशा एक ही शब्द हम लोग मुंह से बोलते हैं, सूर्य मंत्र देते ही मूर्ति में तेज आ गया, बोलते हैं कि नहीं?
कल्याण किसका हुआ? पाषाण का कल्याण हुआ। अग्नि का एक जीव, आरती करते ही हम कहते श्री जिनिवर की आसिका, भव भव के पातक कटे। क्या कह रहा है उससे? अग्नि का एक जीव जिसमें मन नहीं है, एक इंद्रिय जीव है सिर्फ, उससे कह रहे हैं। वायु का एक से कह रहे हैं, 64 चबट उड़ा रहे हैं, हे वायु का एक जीव, आपने तो अपना कल्याण कर लिया। वनस्पति का एक जीव, बादाम लेके पहुंचे, खारिक लेके पहुंचे, फल लेके पहुंचे, और आपने मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामिते, इतना बोलते निर्माल्य हो गया। क्या हो गया? वो निर्माल्य हो गया, अपने काम का नहीं है, क्योंकि वो अब निर्मल भाव को पैदा हो गया। तो यहां आचार्य परमेश्वर यही तो कह रहे हैं, एक इंद्रिय जीव हमने मंदिर में लेके पहुंचे, एक इंद्रिय जीव भगवान के संपर्क में आकर के अपना कल्याण करता है। हे आत्मा, कितने सालों से भगवान के मंदिर में जा रहा है, कभी तूने अपनी आत्मा का कल्याण का भाव एक पल के लिए भी पैदा नहीं किया। उपयोगो, अभी तक तुम्हारा उपयोग कहाँ रहा? अरे फूल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, नैवेद्य चढ़ाना है, कभी ये भाव नहीं हुआ कि मुझे अपने अंदर के भावों को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। तो यहाँ पर आचार्य यही तो कह रहे, चार अलग अलग प्रकार के भेद यहाँ पर किए हैं। ये सिर्फ आपके लिए इंडिकेट करते हैं, आपको निर्देश दे रहे हैं कि जब एक इंद्रिय जीव भी कल्याण कर सकता है तो पंचेंद्रिय जीव नहीं कर सकता। हाँ देखिए, जल काय जो होते हैं, जीव हटते नहीं हैं, उसमें सत्ता रूप में पड़े रहते हैं। H2O खत्म हो जाएगा, जीव हटते। जैसे अपने पानी अपने कितना भी गर्म करो, 24 घंटे के बाद क्या होगा? फिर कहां से आ गए? हाँ, हाँ देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो पाषाण की मूर्ति है, अपन लोग उसकी कहते एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का अर्थ क्या है? उसके अंदर अभी क्या है? ऐसा धवला पुस्तक में ऐसी चर्चा चली, उसमें ऐसे जीव होते हैं जो हर समय जन्म लेते हैं और उनकी जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि सूक्ष्म जीव, अनंत काय के जीव जो रहते हैं, वह जीव सदा उत्पन्न होते रहते हैं और अपने समय को पूर्ण करते हैं, जिसको अपन समूर्छन जीव कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब भगवान का अभिषेक करते हैं, हमने गर्म पानी से अभिषेक किया, लेकिन उसकी क्या रहा? उस पानी की मर्यादा रही। ऐसे ही परमात्मा की मर्यादा होती है, इसमें भी जीव हैं। क्योंकि जीव नहीं होते तो मूर्ति का क्षरण होना, मूर्ति में क्षरण तो हो रहा है, लेकिन उसकी एक लिमिट मर्यादा है, उसका टाइम पीरियड है। आज जितने भी इंजीनियर बिल्डिंग बनाते हैं तो कहते हैं 30 साल तक चलेगी, 40 साल तक चलेगी, तो उसके संपर्क में जीव आ जाते हैं। जैसे पाषाण है, तो पाषाण के संपर्क में पाषाण कायिक के जीव आएंगे, वो उसी संपर्क में जाएंगे। जैसे मच्छर हैं, मच्छर कहाँ जाएंगे? गंदगी में ही जाएंगे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जिस जीव की जहां उत्पत्ति हुई है, वो व्यक्ति, वो जीव वहीं जाएगा। तो जो पाषाण कायिक जीव हैं, वो पाषाण के संपर्क में आते हैं, उनके संपर्क में आकर के उनकी आयु को बढ़ाते हैं, वहीं पर जन्म लेते हैं, वहीं पर ही वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रश्न आता है कि जो भगवान की मूर्ति है वो कायिक भी है और काय भी है, दो प्रकार से यहाँ पर उल्लेख पाया जाता है। तो यहाँ आचार्य परमेश्वर कहते हैं कि हर 5 स्थावर कायिक में अपन 4 चीज लगा सकते हैं। पृथ्वी जीव, जीव तो रहेगा ही। पाषाण क्या रहेगा? वो जीव तो रहेगा ही। अब कायिक और काय में थोड़ा भेद होता है। कायिक जिंदा है तो कायिक है, और यदि गर्म कर दिया तो काय है, लेकिन जीव तो रहेगा ही। नहीं तो आपकी प्यास
कभी नहीं बुझेगी, है ना? है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। उत्पाद व्यय द्रव्य चलेगा, ये उत्तम सत जो 5वें अध्याय में आएगा, क्योंकि पुद्गल पौद्गलिक चीजें हैं और पौद्गलिक चीज में क्या रहता है? उत्पाद व्यय द्रव्य हमेशा, और सत्ता में वो चीज पड़ी रहती है। कितना भी उसको कर दोगे लेकिन लास्ट में चूरा चूरा हो जाएगी, लेकिन फिर बाद में क्या होगा? अपने आप उसको संपर्क मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो उसकी उत्पत्ति जैसे पहाड़ बन जाते हैं। पहाड़ कैसे बने? पानी के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में आते ही धीरे धीरे पहाड़ की रचना होना प्रारंभ हो जाती है। आगे कहते हैं, हे भगवान आपने स्थावर कायिक के बारे में बता दिया, अब त्रस जीव कौन कौन से हैं? द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव को क्या कहते हैं? ठीक है ना? एक होते हैं विकलत्रय। विकलत्रय किसे कहते हैं? जीव को क्या कहते हैं? विकलत्रय कहा जाता है ना। अब यहां पर पंचेंद्रियाणी है ना, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। पंचेंद्रियाणी कौन कौन सी होती हैं? इसका सूत्र भी शायद आगे सूत्र आएगा ना, 19 नंबर में इसका सूत्र आएगा। आगे कहते हैं इंद्रियों के मूल भेद कितने हैं? द्विविधानी, 2 भेद हैं। जिन इंद्रियों के द्विविध मतलब 5 इंद्रियों के 2-2 प्रकार की यहाँ पर भेद बताए। कौन कौन से? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। ठीक है ना? अब द्रव्येंद्रिय के भेद बताइए। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, तो जो कर्मों के द्वारा जिसकी रचना की जाए उसको क्या कहते हैं? निर्वृत्ति। क्या कहते हैं? निर्वृत्ति। और जो उपकार करे निर्वृत्ति का उसको क्या कहते हैं? उपकरण। इसको क्या कहते हैं यहाँ पर? द्रव्येंद्रिय। जैसे आंखें हैं, आंखों के अंदर जो है वो क्या है? निर्वृत्ति। और जो आगे की पलक है वो क्या है? इसके उपकरण। जो आगे जो बाल हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने बाहर की धूल से आपकी आंखों को बचा रहे हैं, है ना। आगे लब्धि योगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग को यहाँ पर भाव इंद्रिय कहते हैं। लब्धि का अर्थ यहाँ पर उपलब्धि, लब्धि का अर्थ यहाँ पर क्या लगा दिया? उपलब्धि। लब्धि का अर्थ यहाँ पर प्राप्त करना, ग्रहण करने की शक्ति। हर चीज आपके अंदर क्या है? ग्रहण करने की शक्ति। जैसे आंखों के अंदर क्या है? देखने की शक्ति है, तो देख करके हर चीज को वो क्या करती है? ग्रहण कर लेती है। हाथों का काम क्या है? छू करके आंखें बंद हो तो भी ग्रहण कर लेती है। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? लब्धि मतलब प्राप्ति। और इसका उपयोग, उपयोग मतलब अर्थ ग्रहण करने के प्रति आत्मा जो उद्यम करती है, व्यापार करती है, परिवर्तन करती है, उसको यहां पर उपयोग कहते हैं। अब इंद्रियों के नाम कौन कौन से हैं? स्पर्श, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब स्पर्शन के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 8। कौन कौन से? हल्का, भारी, चिकना, रूखा, कणा, नरम और ठंडा, गरम। किससे पता लगाया हमने? छू कर पता लगाया, बिल्कुल, है ना। इसके बाद दूसरी इंद्री कौन सी है? रसना। रसना का काम क्या है? 2 ही काम है रसना इंद्री के, चखना और बकना। कितने काम है रसना के? या तो चखेगी या फिर 5 प्रकार का स्वाद आता है इसमें, है ना। खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा और कषायला। ठीक है। तीसरी इंद्री कौन सी है? आहा, क्या खुशबू आ रही है, बदबू आने लगी,
सुबह सुबह फूल की खुशबू आती है, शाम को घ्राण इंद्री। इसके बाद कितने कलर को देखती हैं? 5 कलर। कौन कौन से? काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। हरा कलर मिक्स करके बनाया जाता है ना। जो कलर करते हैं उनको मालूम होगा कि पीला कलर कैसे बनता, हरा कलर कैसे बनता है। पीला और नीला को मिला दोगे तो रंग कैसा हो जाएगा? रियल जो कलर है कितने हैं? 5 ही कलर हैं। हमारे परमेष्ठी के कलर भी कितने हैं? 5 ही कलर हैं। 24 तीर्थंकरों में कलर कितने हैं? 5 ही कलर हैं। छठवां कोई कलर नहीं होता है। इसके बाद कर्ण इंद्रिय है। कर्ण इंद्रिय में कितने? 7। कौन कौन से? सा रे ग म प ध नी। सा नहीं है, बस इतने तो 7 हो गए ना। ये स्वर हैं। यही 7 स्वर आपके कान में सुनाई देते हैं। इसी से ही संगीत की रचना की गई। अब यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी, क्योंकि तो विषय बहुत बड़ा है, इनके अलग अलग विषय हैं कि एक रसना इंद्री कितना स्वाद ले सकती है, स्पर्श इंद्री कितना देख सकती है, कितना स्पर्श कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा विषय यहाँ पर आगम में जीव कांड के माध्यम से बताया जाता है। अब जैसे एक शंख है, कहते हैं एक जो कमल के बारे में बताते हैं जो भगवान के नीचे विराज लगाए जाते हैं। एक एक कमल 1000 योजन का होता है। एक कमल कितना बड़ा? 1000 योजन। अगर हम कहें 1 योजन का मतलब 12 किलोमीटर कहें तो एक कमल कितना हो गया? 12,000 एक कमल। अब यहां पर कहते हैं 2 इंद्री। 2 इंद्री में आप देखिए शंख, इसलिए तो हम लोग शंख यूज नहीं करते हैं। शंख कितनी इंद्री हो गया? 2 इंद्रिय। अब यहां पर कहते हैं जो शंख होता है वो शंख 12 योजन का होता है अधिकतम। 12 योजन आप लगाइए कितना बड़ा शंख होगा। ये कल्पना नहीं है, काल्पनिक नहीं है। एक पिक्चर आई थी जुरासिक पार्क, उसे बताया था कितना बड़ा उन्होंने डायनासोर, उसे बताया। इसका मतलब ये काल्पनिक नहीं है, ये रियल है। पहले उतनी अवगाहना थी, उस अवगाहना के हिसाब से जीव भी वैसे थे। ऐसे हम आगे में पढ़ते हैं कि चक्रवर्ती के एक चावल में ही सभी जीवों का पेट भर जाता था। तो समय समय अभी धीरे धीरे अपनी अवगाहना कम हो रही है। पहले के लोगों में भोजन करने की खुराक ज्यादा थी। एक हमारे संघ में महाराज जी थे पहले, प्रभाव सागर जी, वो बताते थे हम अपने घर में थे, कंपटीशन हुआ, हमने बिना पानी के 40 लड्डू खा लिए। अब बताइए, हमारे चुलक भी खा सकते हैं। तो समय समय देखिए, पहले के समय क्या था, खुराक ज्यादा थी। आज जो मजदूर हैं उनकी खुराक ज्यादा है, लेकिन जो घर में रहते हैं 1 रोटी 2 रोटी से ज्यादा, क्योंकि समय धीरे धीरे हुंडा सरपड़ी काल का दोष है। अपने आप हर चीज आपको छोटी पसंद आ रही है, बड़ी कौन पसंद कर रहा है? कहते छोटी जितनी हो उतनी अच्छी है, ठीक है भैया, कौन उठा के ले जाएगा, और हल्की हो थोड़ी। तो पहले समय समय के हिसाब से तो 12 योजन का एक शंख। 3 इंद्रिय जीव, चींटी मालूम कितनी बड़ी होती थी? 3 कोस। एक कोस कितना होता है? 3 साढ़े 3 किलोमीटर का होता होगा, है ना? 3 किलोमीटर का है। अब एक चींटी कितने किलोमीटर की हो गई? 9 किलोमीटर की। सोचिए। अब यहां पर 4 इंद्रिय का भौरा कितना बड़ा होता था? 1 योजन का भौरा होता था। अब 5 इंद्रिय में यहां पर बता रहे हैं एक महामत्स्य होता है, जो अपन आगे में कई बार सुनने में आता है साधु के मुखार बिंदु से। एक तंदुल मत्स्य और एक महामत्स्य, 500 योजन लंबा और 250 योजन चौड़ा, मुंह खोला रहता है, मछलियां उनके
मुंह में जाती हैं, बाहर आती हैं, लेकिन तंदुल मच्छर क्या सोचता है, बताओ कितना पागल है। काश में होता तो। इतना भाव बनाते ही कहाँ जा रहा है वो, आप सोचिए। आपके यहाँ पे जो काम करने वाले कुछ लोग नौकर होते हैं, क्या सोचते, काश ये मालिक नहीं होता तो आज ये मकान अपना होता। भाव बना बना करके हम अपने गति को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कभी अपने भावों को नहीं बिगाड़िए, संतोष रखिए जो चीज़ आपको मिली है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। बस पुरुषार्थ करते जाइए। कल जैसे प्रश्न मंच हुआ, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, तो उन्होंने क्यों प्रश्न रखे, भाई किसी के भाव खराब ना हो, सबको पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की भावनाएं यहाँ पर रखी जाती हैं, क्योंकि थोड़ी देर में बच्चों के भाव खराब हो जाते। इनसे पूछना था तो हमको क्यों बुलाया, इनको ही नाटक में प्राइज देना था तो मेरा नाटक क्यों रखा। तो सबसे अच्छा एक ही भाव होता है कि जितने बच्चे भाग ले रहे हैं आप तो सबको दे दो, जिससे उनके भाव खराब नहीं हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर भावों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे पांचों इंद्रियों के अलग अलग यहाँ पर विषय हैं। इसके बाद जो आपने कहा, भगवान आपने कहा था कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक मन सहित होते हैं और एक मन रहित होते हैं। लेकिन मन का विषय क्या है, मन का काम क्या है, तो कहते हैं श्रुतम मन इंद्रियस्य, जो श्रुत ज्ञान है, ग्रहण करने की शक्ति है, वो किसका विषय है, मन का विषय है। और मन से ही हम श्रुत ज्ञान के क्षोभम को बढ़ा सकते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी कौन है, वनस्पत्यंतनाम एकम। तो कहते हैं वनस्पति का एक आदि तक के जीवों में एक ही इंद्रिय पाई जाती है ना, चाहे पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो या वनस्पति हो। 6 डाला में लिखा है एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख बार। तो वहां पर क्या हो रहा है, जीव जन्म ले रहे हैं और मरण को प्राप्त हो रहे हैं। और इसलिए दौलत राम जी को कहना पड़ा कि मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूं, तास भ्रमण की है बहु कथा पै कछु। तो यहाँ आचार्य उमा स्वामी ने आपको थोड़ी थोड़ी बातों में ही संतुष्ट किया है। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा बताएंगे तो जीव कांड, कर्म कांड, धवला, सठखंडांग सब बताना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातों को समझा करके श्रावक धर्म का पालन करने की पद्धति आपको यहाँ बता रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, प्रश्न क्या है भगवान, एक इंद्रिय के स्वामी तो बता दिए, 2 इंद्रिय के स्वामी के नाम भी बता दो। तो कहते हैं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानी। तो कृमि पेट में रहती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है ना। पिपील, तो पिपील किसे कहते हैं यहाँ पर, चींटी को। इसके बाद भ्रमर जानते हैं, भ्रमर कितने इंद्रिय हैं, हाँ हमको ऐसा आचार्य श्री ने बताया है, जिनके पंख होते हैं वो इंद्रिय 4 इंद्रिय होगी, है ना। जैसे आपने मच्छर देखे, मक्खी देखे, वो कितने इंद्रिय हो गए, जहां पंख दिखाई दें आप समझ लेना वो जीव 4 इंद्रिय, है ना। इसके बाद मनुष्य आदि, तो मनुष्य कितने इंद्रिय हैं, आप कितने इंद्रिय हैं, एक आंख अगर फूट जाए तो कितने इंद्रिय रह जाओगे, कौन बोला 4.5, हाँ इंद्रिया कितनी रहेंगी, 4-5 ही रहेंगी। चाहे भले एक आंख फूट जाए, चाहे रविंद्र जैन जैसी दोनों चली जाए तो भी इंद्रिया, क्योंकि भाव इंद्रिय है। और जिनके एक इंद्रिय अगर उसमें डिफेक्ट आ जाता है तो उनकी मेमोरी अलग काम करती है। कुछ आंखों से अंधे होते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ उनको IQ अपने आप देता है, लंगड़े होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर देता है। अब पंचेंद्रिय जीव कितने भेद हैं, संज्ञा समनस्का, जो मन सहित हैं उन सभी जीवों को यहाँ पर कहते हैं क्या, संगी जीव कहते हैं। जो मन रहित हैं उन्हें क्या कहते हैं, असंगी जीव यहाँ पर कहते हैं। हे भगवान, आपने इन जीवों के बारे में तो बता दिया है, लेकिन ये जीव संसार में
क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, अब संसार में इन्हें क्यों सुख दुख सहन करना पड़ रहा है, क्या कारण है, तब कहते हैं विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गति में कर्मण योग होता है। जब तक हम कर्मों से जुड़े हैं, हमारी सत्ता में कर्म पड़े हैं, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है शरीर। विग्रह का अर्थ क्या है, शरीर। जब तक शरीर है तब तक क्या है, कर्म योगा। 8 कर्म आपके साथ अटैच होंगे, 8 कर्म आपसे जुड़े रहेंगे। और यहां पर फिर कहते हैं अनुश्रेणी गति ही। गति श्रेणी के अनुसार होती है, उसे यहां पर अनुश्रेणी गति कहते हैं। आगे कहते हैं संसारी जीवों की गति जो है वो कैसी होती है। एक मुक्त गति तो आपने बता दिया कि मुक्त जीव होते हैं, लेकिन हम सभी संसारी जीव हैं, हमारी गति कैसी होगी। विग्रहवती च संसारिणः प्राक, सॉरी एक मिनट, एक छूट गया, हाँ, अविग्रह जीवस्य। अविग्रह करते, विग्रह मतलब शरीर, जो शरीर से रहित होते हैं उनकी कौन सी गति होती है, उनकी मुक्त जीव की सीधी गति होती, विग्रह रहित गति होती है। और जो संसारी जीव हैं उनकी गति कैसी होती है, एक विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्या। तो संसारी जीव की जो गति होती है वो कैसी होती, कुटिल सीधी दोनों ही प्रकार की होती है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी बता रहे हैं, यहाँ पर जब कभी कोई गृहस्थ इस मार्ग में आता है तो पहले क्या देते हैं, प्रतिमा, है ना। तो ये कुटिल गति है, वहां से निकालते हैं, फिर कहते हैं क्षुल्लक बन जाओ, एलक बन जाओ, उसके बाद मुनि बन जाओ। तो ये क्या है, कौन सी, कुटिल गति। और एक होती सीधे मुनि बना देना। तो हमारे जैन आगम में सभी तीर्थंकर क्या बने, सीधे मुनि बने। तो पंचम काल में भी क्या करना पड़ता है, घर से निकालो पहले, एक साथ कैसे महाराज बना देंगे, पूरे आसपास वाले मोहल्ले वाले आ जाएंगे, आपने व्रत दिए नहीं, समझा नहीं, और आपने सीधे कैसे दीक्षा दे दी। इसलिए यहाँ पर पंचम काल की जो स्थिति है वो कैसी है, कुटिल। क्योंकि इस पर्याय को बदलना पड़ता है शरीर को बार बार, कि गृहस्थ से निकाल के सफेद ड्रेस पहनाना पड़ती है शरीर के साथ, फिर उसे फिर धीरे धीरे इस पोस्ट पे, क्षुल्लक जी की पोस्ट पे लाना पड़ता है, फिर एलक बनाना पड़ता है, फिर। लेकिन अपन बड़े किस्मत वाले रहे, ब्रह्मचारी के बाद सीधे हमें आचार्य श्री ने मुनि बना दिया। योग संयोग की बात है। तो यहाँ पर अविग्रह कितने समय की होती है, जो आपने कहा कि सिद्धों के जो मुक्त जीव होते हैं उनकी अवग्रह गति होती है, इसमें कितना समय लगता है। तो कहते एक समयाविग्रह, तो जो मोड़ा रहित गति होती है, जिसमें किसी प्रकार का मोड़ नहीं है, सीधी गति जो होती है, उसमें कितना समय लगता है, एक समय लगता है। एक समय किसे कहते हैं, एक पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। एक इतना कर दो बस, असंख्यात समय हो जाते हैं। सोचिए, एक किसकी होती है, जो मुक्त जीव होते हैं, एक ही बार में जो निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, उनको एक समय में ही। आगे कहते हैं बाकी जो गति है वो किस तरीके से होती है, वो वहां पर कुछ भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, भोजन छूटता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं भगवान, जब हमारा यह शरीर छूट जाता है तो वहां कुछ लेके जाता है क्या, भोजन पानी टिफिन। तो यहाँ कहते हैं नहीं लेके जाता है, कि जब तक विग्रह गति होगी, एकम द्वौ त्रीन वाना हारकाः, यह जीव क्या करेगा, जब तक विग्रह गति में रहेगा, एक समय, दो समय, अधिक से अधिक 3 समय, यहां तक अनाहारक रहेगा, उसको वहां पर आहार नहीं मिलेगा। उसके बाद चौथे समय में यह जीव किसी न किसी शरीर में जन्म। तो कितना समय लगता है बताओ, 3 समय। एक शरीर को दूसरे शरीर में जाने में कितना समय लग रहा है, कितना कम समय है। सोचिए, यहां मृत्यु हुई और एक समय, 2 समय और अधिक से अधिक 3 समय में वह जीव अपने आप किसी न किसी शरीर में जन्म ले लेता है। लेकिन हम उस शरीर को देख देख के रो रहे हैं, बताओ।
अभी कोई बता रहा था मुझे, एक कलाकार का मरण हुआ, टीवी कलाकार का मरण हुआ, इकलौता बेटा था। इकलौता बेटा होने के बाद उसकी मां रोई नहीं। पूछा गया पत्रकारों ने कि आपका इकलौता बेटा चला गया, वो ब्रह्मा कुमारी को मानने वाले थे वो लोग, आपका बेटा आप चला गया और आप रोए नहीं। एक ही शब्द उसके मुंह से निकला, ओम शांति। क्योंकि पर्याय बदली है, आत्मा नहीं बदली है। तो यहां आचार्य परमेश्वर यही तो आपको बता रहे हैं। अपन 13 दिन तक रोते हैं, बताओ, और रोते रोते आर्त ध्यान कितना बांध लेते हैं। उस समय एक ही चिंतन करो, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कभो इस जीव का। ऐसा अगर करना भी चाहोगे ना तो आपको पड़ोसी करने नहीं देगा। बोले कैसे पागल है, देखो बताओ। कुछ हमें समाज की परंपरा के अनुसार उसे निभाना पड़ता है। नहीं निभाओगे तो वो कहेंगे बताओ ये तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब चले जाए, बिल्कुल भी आंसू नहीं आए। तो यहां आचार्य परमेश्वर कह रहे हैं कि जो जीव जा चुका है और किसी ना किसी शरीर को उसने धारण कर लिया है, लेकिन हम उस पुद्गल पर्याय को देख के रो रहे हैं। क्यों? अनादि काल से हमने पुद्गल को ही आत्मा माना है। इस समय सार में लिखा है, कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि अनादि काल से हमने इस पुद्गल को ही आत्मा मान की पूजा है, और जब तक हम पुद्गल को आत्मा मान के पूजेंगे तब तक यह जीव कभी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएगा। अब हम किसके लिए रो रहे हैं? उस पुद्गल के लिए रो रहे हैं, क्योंकि हमारा राग आत्मा से नहीं था, हमारा राग उसके पुद्गल शरीर से था। घर में हमने कौन सा फोटो लगाया? शरीर का फोटो लगाया कि आत्मा का लगाया? स्वर्गीय लिख दिया। स्वर्गीय लिखा है तो आपने किसका फोटो लगाया? शरीर का लगाया कि आत्मा का? इसका मतलब आप किससे प्यार करते हो? कितना बड़ा मिथ्यात्व। क्या करें? कभी भी अपने घरों में एंट्री करने वाले हॉल में कभी स्वर्गीय फोटो मत लगाना। आपके घरों में कभी खुशियां नहीं आएंगी और कभी आप खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए नहीं रह पाओगे, यदि तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन आया, रिश्तेदार आए, रिश्तेदार ने जब वो स्वर्गीय फोटो देख लिया दादाजी का, क्या कहेंगे? काश इस पोते के दादाजी होते, कितना बढ़िया रहता। आज तो बच्चे के दादाजी की याद आ रही है, तो जो खुशी भरा माहौल था, माहौल बिगड़ गया। अब तुम्हारे बच्चे की शादी हो रही है, फोटो लगाया स्वर्गीय का, सारे पहचान वाले आए, काश इसके पिताजी होते तो शायद शादी और अच्छी होती। तो क्या होने लगा फिर आपको? आप खुश रह पाओगे या दुखी होगे? मतलब कितना घोर मिथ्या। तो सोचिए, जो जीव चला गया, आप क्या लगा रहे हैं उसकी? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि कोई जीव चला जाए उसकी क्या लगाओ? लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? तो यहां आचार्य परमेश्वर क्या करें? 3 समय में उस जीव ने शरीर को धारण कर लिया है, वो तो उस शरीर में खुश है, लेकिन आप इस शरीर को देख के क्यों दुखी हो रहे हो? क्यों हो रहे दुखी हो? लेकिन यहां प्रश्न खड़ा हो रहा है, अब महाराज जी के लिए क्या करें? महाराज जी चले गए, उनकी फोटो लगाए कि नहीं लगाए? वो जो फोटो है वो रत्नत्रय की फोटो है। किस नय की अपेक्षा से? भूत नैगम नय की अपेक्षा से। पहले वो कौन थे? दिगंबर साधु थे, आचार्य थे और उपाध्याय थे, जो भी उनका पद था उस पद पर थे। लेकिन छुल्लक जी की फोटो नहीं लगाएंगे जाने के बाद। हाँ देखो, जो स्पष्ट है देखो, क्योंकि रत्नत्रय पवित्र थे। सूत्र क्या आ रहा है? रत्नत्रय, रत्नत्रय की पूजा है।
और जब तक वस्त्र है तब तक रत्नत्र है। नहीं तो आपकी फोटो तो नहीं लगेगी, देखो। तो यहां पर क्या है, समय 3 समय में है ना, 1 समय, 2 समय और 3 समय, है ना। इस प्रकार की भावना, इसलिए कुंद आचार्य को लिखना पड़ा समय सार। समय सार इसलिए लिखा है क्योंकि बताने के लिए कि हे जीव, तेरे पास इतना ही समय है, 3 समय। कितना समय? इससे ज्यादा समय नहीं है। इस 3 समय में 3 काम कर ले, समय दर्शन, समय ज्ञान, और इसके अलावा बाकी समय मिलने वाला नहीं है। फिर ये पर्याय बार बार बदलती जाएगी, फिर ना जाने क्या स्थिति बने, क्या परिस्थिति बने। अब कहते हैं जन्म के कितने भेद हैं? समूर्छन, गर्भोत्पादा, जन्म। तो जन्म के यहाँ भेद बता रहे हैं। कौन कौन से जन्म होता है? देखो, समूर्छन भी होता है। समूर्छन किसके होता है? जिसके मम्मी पापा नहीं होते। जो बच्चे मम्मी पापा को नहीं मानते, बिना मम्मी पापा को कहे शादी कर लेते हैं, मम्मी पापा का दिल दुखाते हैं, अगले भाव में बेटा मम्मी पापा नहीं मिलेंगे, वो माँ बाप क्या कहेंगे, हे भगवान ये बेटा नहीं पैदा होता तो कम से कम मुझे नाक नहीं कटवाना पड़ती। तो समूर्छन के मम्मी पापा नहीं होते। इसके बाद गर्भ, आपका जन्म कैसा होता है? गर्भ, है ना। और देवों का कौन सा होता है? उपपाद, सैया पर एक अंगड़ाई लेते हैं और उनका जन्म हो जाता है। आगे जन्म की आधारभूत योनियां कितनी हैं? तो बता रहे हैं सचित्त, शीत, संवृता, सेतना, मिश्रास, चैक, सस, तद योनिया। अब कहते हैं सचित्त, सब जानते हैं, है ना। शीत, समृत, समृत मतलब देवनारकी है, समृत। इसके बाद इसको सेत्रा उल्टा कर दो। सचित्त का क्या हो गया? अचित्त, है ना। शीत का क्या हो गया? उष्ण। इसके बाद समृत का क्या हो गया? विवृत। अब इसको मिला दो, मिलाने में क्या हो गया? सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, और इसके बाद समृत विवृत। इस प्रकार से ये जीवों की उत्पत्ति के स्थान हैं। इसी प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तो यहाँ आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं हम लोग 84 लाख योनियों से भटकते आए हैं। कितने लाख? 84 लाख योनियों में भटकते आए हैं, जिसमें हम 7 लाख बार नित्य निरोध में जा चुके। इतर 7 लाख बाद हम इतर में जा चुके। पृथ्वी कायिक में हम 7 लाख बार जा चुके। जल कायिक में हम 7 लाख बार जा चुके। अग्नि कायिक में हम 7 लाख बार जा चुके। वायु कायिक में हम भी 7 लाख बार जा चुके। वनस्पति कायिक कितने होते हैं? 10 लाख। आपका नियम है क्या कि हम इतनी ही वनस्पति लेंगे? यदि आपका नियम नहीं है तो रोज आपको कितनी वनस्पति का पाप लग रहा है? नियम बना लो कि अपने को इतनी ही हरी लेना है। 10 ले लो, 20 ले लो, 50, 100 का नियम ले लो। और एक पान खाने में 36,000 वनस्पति खाने का पाप लगता है, ऐसा हमारे गुरुजी बता। एक पान। तो आपका नियम होना चाहिए कि हमारी हरी सब्जियां, तो वनस्पति का कितने हो गए? 10 लाख। इसके बाद विकलेंद्रीय, विकलेंद्रीय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और कितने? 2-2 लाख हो गए, तो 6 लाख हो गए। ते और नारकी में भी हम जा चुके, त्रियंच में भी जा चुके, तो कितने? 4-4 लाख हो गए। और मनुष्य में 14 लाख। इस प्रकार से सबको मिला दिया तो कितना हो गया? 84 लाख। एक चीज में और आपको बता रहा हूं, कभी भी सचित्ता चित्त मत किया करो। कभी भी हम लोग ठंडे में गर्म पानी मिलाते हैं, गर्म में करते हैं कि नहीं? अभी आपने क्या किया? फ्रिज में से निकाला दूध और आपने उसमें क्या मिला दिया? पानी। ये क्या हो गया? शीतोष्ण हो गया। और जिनके घरों में गीजर तो कभी नहीं लगाना। गीजर लगाने में कितने सारे जीव रोज मरते होंगे, सोचिए। इधर खटका दबाया और सारे जीव तड़प तड़प के, क्योंकि निकलने को जगह नहीं है। और कभी भी अपने घर के नलों में छन्ना लगा के मत रखना।
कुछ लोग क्या ऐसा लगा के रख देते हैं बस। अरे आप विचार करो, जैसे जैसे ऋषभ देव ने उपदेश दिया कि गाय यदि आपकी खेतों को खाने लगे तो क्या बांध देना, मुंह में मूसिका लगा देना। और आपने क्या किया, नल के मुंह में अब देखिए प्रैक्टिकल बता रहा हूं, 7 दिन में आप देखिए वो छन्ना लाल हो जाएगा। आप देखिए ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि घर में ऐसे छन्ने लगा देना। अब तो प्लास्टिक वाले आ गए, सोचिए कैसे कहेंगे पानी। इसलिए तो लोग दूसरे समाज के कहते हैं पानी पियो छान के, जीव मारो जान के। अरे आपको यदि छन्ना पानी पीना है, बढ़िया सुंदर छन्ना रखो, खाकी छन्ना, एकदम कॉटन वाला छन्ना रखिए जो अभी हाथ तरगा का आने लगा है। छन्ना इतना मोटा हो कि हमें सूरज की रोशनी आर पार ना दिखाई दे। और उस पानी को छानने के बाद कपड़े को तुरंत आप सुखाने डाल दीजिए, तो उसमें जीवों की उत्पत्ति अपने आप स्टार्ट हो जाती है। सोचिए, इसलिए कभी भी जीवन में नलों में छन्ने नहीं लगाना, ये आपकी बीमारी का कारण है। जब से आपने नलों में छन्ने लगाए तब से आपके मुंह में छन्ना लग गया। एक साथ हमने अनुमोदना की होगी, अब तो हवा भी छन छन के बाहर जा रहे हैं। अरे जब आपके मुंह में लॉकडाउन का मास्क लगा है, घुटन होती है कि नहीं, होती है कि नहीं। जो जीव जल के अंदर हैं उनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। जल भी ऑक्सीजन है। अब वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा। इसलिए आचार्य परमेश्वरी कह रहे कई चीजें हम लोग अनजाने में गलती करते हैं। अब देखिए यहां पर आएंगे और देखो वो लगाए, देखिए अपन ने क्या सोचा हो, तो पानी तो अब कहाँ छना बताओ। जीव मर रहे हैं, उसमें और जीव आ रहे हैं, वो भी मरण को प्राप्त हो रहे हैं। निकलने को जगह होती तो कम से कम बेचारे बच जाते, लेकिन अब कैसे बचे, तड़प तड़प के वो सारे जीव। क्योंकि टंकी में पानी भरा है, हर पानी की मर्यादा कितनी, 48 मिनट की है। 48 मिनट में जीवों की उत्पत्ति हो रही है, जन्म ले रहे हैं। वो सूक्ष्म जीव धीरे धीरे वो स्थावर कायिक जीव तृष में परिवर्तित हो जाते हैं। वो तृष में परिवर्तित होते हैं, वो सीधे कहां आ रहे हैं। अब क्या होगा बताओ, सोचो। आज तो कई बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। अब बहुत सारी बातें हम बताना चाहते हैं, लेकिन हम बताएंगे बाद में, है ना, आराम से, है ना। यहाँ पर फिर योनियों के बारे में बता रहे हैं आचार्य परमेश्वरी। तो 84 लाख योनियों में हम संसार में परिभ्रमण करते आए हैं। जीव कांड में कहते 3 प्रकार की योनि होती हैं, शंखावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। कई महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी योनि कौन सी होती है, शंखावर्त योनि होती है ना, इसलिए उनके बच्चे, पटरानी के बच्चे नहीं होते हैं, सचिन रानी के बच्चे नहीं होते हैं। कूर्मोन्नत योनि तीर्थंकरों की माँ की होते हैं, तो वहां बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। और हम सभी की जो योनियां होती है वो वंश पत्र योनि, जो वंश को चलाने में कार्यकारी साबित होती है। यहाँ पर कहते हैं गर्भ जन्म किन जीवों के होता है, तो यहाँ जरायु जांडज पोतानाम गर्भाहा। तो कहते हैं जरायुज, जो आज सामान अपने बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे हैं, जरायुज, है ना। अंडज, अंडों से पैदा होने वाले, और पोतज, पोतज मतलब जंगल में रहने वाले कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जन्म लेते उनके बच्चे दौड़ने लगते हैं। अब देव और नारकियों का जन्म कौन सा होता है, देव नारकाणाम उपपादः। देव और नारकियों का जन्म उपपाद सैया पर होता है। इनके भी मम्मी पापा नहीं होते हैं। एक नियम बना लेना, जब तक आप मम्मी पापा नहीं बनाओगे तब तक निर्वाण को प्राप्त, ये नियम है, शाश्वत नियम है। आपको अपने जीवन में एक बार क्या बनाना पड़ेगा, हाँ, मम्मी पापा तो बोलना ही पड़ेगा। और जो बच्चे मम्मी पापा नहीं बोलेंगे वो देव तो बन जाएंगे पुण्य करके, लेकिन मनुष्य पर्याय में आने के लिए, इसलिए यहां पर हम लोग कहते हैं हमेशा किसका सम्मान करते रहो, वो दुआएं देंगे, हे भगवान हर भाव में मेरे घर में यही बेटा पैदा हो। ऐसा नहीं कहें कि हे भगवान एक बार तो हो गया, अब जीवन में मुझे कभी ऐसा बेटा
नहीं चाहिए। इस तरीके से है ना, शेषाणाम समूर्छनम। सर्वनाम समूर्छनम। अब शेष जो सब जीव होते हैं उनका कैसा जन्म होता है? समूर्छन जन्म होता है। एटमॉस्फेयर को देख करके, मौसम को देख करके जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पर जन्म के बारे में तो बता दिया, लेकिन हे भगवान क्या सबके शरीर एक जैसे होते हैं? अब शरीरों के बारे में बता रहे हैं। अवधारिक, वैक्रिय कारक, कारक, तेजस, तेजस, कर्मणानि, शरीराणि। शरीराणि। अवधारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कर्मण। आपका शरीर कौन सा है? औदारिक। औदारिक शरीर है, उदार करते है ना। जिनेंद्र भगवान का कैसा है? परमोदारिक है। कैसा है? परमोदारिक। जब तक औदारिक शरीर नहीं मिलेगा तब तक हम आत्म कल्याण की भावना, आत्म कल्याण के लिए, संयम को धारण करने के लिए हमें कौन सा शरीर धारण करना पड़ेगा? औदारिक शरीर धारण करना पड़ेगा। लेकिन आगे का जो शरीर है वो शरीर, अब जैसे वैक्रिक शरीर किसको होता है ना, देव और नारकियों को होता है। आहारक शरीर किसको होता है? जो प्रमत्त गुणस्थानवर्ती, छठवें गुणस्थानवर्ती मुनियों को होता है। इसके बाद तेजस और कर्मण शरीर जो जीव संसार में है, एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय सभी जीवों में तेजस और कर्मण। आपके चेहरे पे जो तेज है किसकी वजह से है? क्रीम पाउडर से नहीं है, ये तेजस शरीर की वजह से है। और कर्म तो सभी जानते हैं, 8 कर्म है, वो कर्मण शरीर है ना। कैसे कैसे हैं? परम परम सूक्ष्म। परम सूक्ष्म। सबसे बड़ा कौन है? औदारिक। धीरे धीरे जाकर के वो सूक्ष्म 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 होते जाते हैं। प्रदेश तो संख्य गुणम प्राग तेजसान। संख्य गुणम प्राग तेजसात्। तो प्रदेशों की अपेक्षा से तेजस शरीर से पहले पहले के शरीर असंख्यात असंख्यात गुणे होते हैं। आगे कहते हैं तेजस जो कर्मण शरीर है वो कितने प्रमाण? अनंत गुणे परे। अनंत गुणे परे। बाकी के जो शरीर हैं वो अनंत गुणे प्रदेश वाले यहाँ पर देखे जाते हैं। आगे फिर कहते हैं हे भगवान जो तेजस और कर्मण है उसकी विशेषता क्या है? अप्रतिघाते। अप्रतिघाते। ये अपने अलग रूप में किसी पर घात नहीं करते हैं। जब इनको औदारिक शरीर का साथ मिलेगा तो ये अपना काम करेंगे, अकेले कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये सूत्र सबसे मजेदार है। अनादि संबंधे च। संबंधे च। तेजस और कर्मण का संबंध कैसा है? अनादिकाल से जग में स्वामीन। आज मैं जैन कॉलोनी में आया हूँ, अनादि संबंधे च। आपका और हमारा कोई संबंध पहले अनादि का रहा होगा। अगर अपने घर में अच्छी लड़की नहीं आई, गुस्सा बहुत करती है, अपनी बात नहीं मानती है, तो लगाओ अनादि। इसका कोई हमारे पहले का हिसाब किताब बाकी रह गया है तो आज वो बहू बन के हिसाब पूरा करने है ना। अब हम कई बार क्या होता है, इस समय कोरोना काल में बहुत ज्यादा तलाक हुई। क्यों हुई तलाक? लड़की ने सोचा कि लड़का पूना रहता है, अब नौकरी हो गई वर्क फ्रॉम होम, लड़का चला बुंदेलखंड शादी की थी पूना समझ के। अब वो सासू के चक्कर में फंस गई, बोले मुझे तो नहीं रहना है, मुझे तो गांव के नाम से बहुत नफरत है, तो कहाँ हटा लिया है, कहाँ पर छोटे छोटे गांव में लेके आए, कहाँ तुम सनावत लेके आ गए तुम, तो हमने तो सोचा था क्योंकि अब आपने सोचा तो था कि लड़का पूरा रहता है तो अनादि संबंध अब सासू का भी संबंध बेटा तुम्हारे साथ होगा, बनाओ बढ़िया रोटी। हर जगह क्या लगाई? अनादि संबंध च। तो जो कुछ भी आज आपके साथ हो रहा है ये कब का संबंध है? क्योंकि तेजस और कर्मण शरीर कैसे है? ये कर्म वर्गणाएं हैं, आपके साथ अनादिकाल से लगी हैं। इसलिए हम लोग पूजन में अनादिकाल से
हे प्रभु जग में स्वामीन, मैंने आज तक ऐसे ही सबको माना है, लेकिन इस मानने में हमारे कर्मों ने ही मुझे इस प्रकार से मानने के लिए मजबूर किया है। तो इसलिए कभी भी किसी को दोष मत दो। किसे दो? अनादि संबंधे च आगे कहता है सर्वस्य, सर्वस्य ये जो तेजस और कर्मठ शरीर है वो कभी कहाँ पर है? सभी जगह है, सभी जीवों में है। एक साथ एक शरीर में कितने शरीर हो सकते हैं? तदा दीनी तदादीनि भाज्यानि भाज्यानि युग पदे किस्मन्ना स्मन्ना चतुर्भ्या। एक साथ एक जीव में तेजस और कर्मण को मिलाकर के कितने शरीर हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। जैसे एक साधु को लीजिए, साधु में कितने शरीर हो जाएंगे? 4। औदारिक हो जाएगा, तेजस हो जाएगा, कर्मण हो जाएगा और आहारक हो जाएगा, है ना। लेकिन पंचम काल में आहारक शरीर नहीं होगा। ये पंचम काल का प्रभाव है। तो कितने शरीर देखे जाएंगे? 3 ही शरीर, लेकिन अधिकतम शरीर 4 ही हो सकते हैं। 5वां शरीर नहीं हो सकता है। लेकिन पंचम काल में हम लोग 3 ही शरीर को देखते हैं। आगे कहते हैं जो कर्मण शरीर है इसका उपभोग योग्य है या नहीं है? निरुपभोग मंत्यम। भोग मंतम अंत का जो शरीर है जिसका नाम कर्मण शरीर है, यह उपभोग रहित है। ये कर्म किसी को ग्रहण नहीं करते हैं। ये कर्म यदि आप ग्रहण करने जाओगे तो ये कर्म उस चीज को ग्रहण करेंगे। कर्म तो निष्क्रिय है। कर्म क्या है? एक पौद्गलिक शरीर है एक प्रकार से मान के जाए, क्योंकि कर्म आत्मा नहीं है। समय सार में यही तो आचार्य कुंद स्वामी बार बार समझा रहे हैं कि जिसको तू कर्म मान रहा है कि मेरा पाप कर्म का उदय चल रहा है, कुछ उपाय बता दो। अरे कर्म का उपाय क्यों पूछ रहा है? हे आत्मा, तू जीव का उपाय पूछ। तो हम किसका उपाय पूछ रहे हैं? बोलो ना। हाँ, हे भगवान, हमारे शरीर में बहुत वेदना हो रही है, इस वेदना का कुछ उपाय। अब उपाय किसका पूछ रहा है? बोलो ना। कर्म का उपाय पूछ रहा है। अरे धर्म का उपाय पूछ। लेकिन कुंदाचार्य बार बार आपको समझा रहे हैं कि तुम किसके उपाय पूछ रहे हो? तुम उस कर्म के उपाय पूछ रहे हो जो निष्क्रिय है, जिसको किसी से कुछ लेना भी नहीं है और कुछ देना भी नहीं है। वो तो कहता है तुम मुझे बुलाओगे तो आ जाऊंगा, नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन इस पंचम काल में हम इतने अज्ञानी बने हुए हैं कि हम कर्म के ही उपाय पूछ रहे हैं। इस जीव के और आत्मा के उपाय कभी नहीं पूछते हैं। कोई भी श्रावक आज तक ऐसा नहीं मिला कि आचार्य श्री ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपनी आत्मा का उपाय निकाल सकूं। कहते हैं भगवान दुकान नहीं चल रही है, कुछ उपाय बता दो। मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसका उपाय बता दो। तो मैं कहता हूं भैया इसके बच्चे का ज्ञानावनी कर्म का आश्रय बंद है, तो ये भी निष्क्रिय है। लेकिन जब हम आत्मा का उपाय करेंगे तो कर्म अपने आप उस उपाय के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये बात बहुत अध्यात्म के साथ जुड़ी है। तो यहां पर कहते हैं अंत का जो शरीर जिसको कर्मण शरीर कहते हैं, ये कैसा है? उपभोग रहित है। आगे कहते हैं औदारिक शरीर का लक्षण क्या है जो हम सभी में पाया जाता है? गर्भ समूर्छन जमाद्यम। गर्भ और समूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ जो शरीर है उसका नाम क्या है? औदारिक है। तो हम सभी को जो शरीर मिला है औदारिक किसे कहते हैं? औपपादिकम वैक्रियकम। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? औपपादिकम वैक्रियकम। औपपादिकम वैक्रियकम। जो उत्पाद जन्म से होने वाला देव और नारियों का जो शरीर होता है उसे क्या कहते हैं? वैक्रियक शरीर के लब्धि प्रत्ययम च। लब्धि के कारण भी वैक्रियक शरीर उत्पन्न होता है। लब्धि मतलब साधना के, जैसे विष्णु कुमार मुनि के बारे में आप सभी ने सुन रखा है। तेजसमपि, तेजस शरीर भी लब्धि से पैदा होता है। तो चेहरे पर कांति आ रही है, कहते कितनी साधना है, चेहरे पर कितना तेज है, किसकी वजह से? तेजस शरीर की वजह से, है ना। आगे यहाँ फिर हाँ
14 आहारक शरीर का लक्षण शुभम शुभम विशुद्ध विशुद्ध मव्याघाती मव्याघाती चाहारकम चाहारकम प्रमत्त संहित सेव तो यह प्रमत्त संयत मतलब छठवें गुण स्थान में आहारक शरीर होता है। कैसा होता है? शुभ नामानो शुभ नाम वाला होता है। यह विशुद्ध कर्म के कारण होता है। यह व्याघात रहित होता है, किसी प्रकार का किसी जीव को घात नहीं पहुंचाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कुंद कुंद आचार्य कहाँ गए? विदेह क्षेत्र गए। तो यहाँ गए नहीं, वो एक आहारक शरीर के प्रभाव से ऐसा, लेकिन वो पंचम काल का शरीर था। कुछ चीजें हमने कल्पना में जोड़ दी हैं, लेकिन जब किसी संत को मन में जिज्ञासा होती है, उसके समाधान के लिए एक पुतला निकलता है, एकदम सुवेत होता है। वो पुतला कहाँ जाता है? विदेह क्षेत्र जाता है, वहां से समाधान लेकर के आता है। इसलिए इस शरीर का नाम क्या रखा उन्होंने? आहारक, क्योंकि वो किसके साथ जुड़ा है? इस औदारिक शरीर के साथ जुड़ा है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर आहारक रख दिया है। आगे नारकी और समूर्छन जीव को कौन सा लिंग पाया जाता है? नारक समूर्छनो नपुंसकानी ही। समर्चनो नपुंसकानी। नारकी और समूर्छन जीव कौन से होते हैं? वो नपुंसक होते हैं। देवों के न देवाः, देवों में क्या नहीं होते हैं? नपुंसक नहीं होते हैं। मनुष्य त्रियंचों में क्या होगा? शेषास्त्र वेदाः, मनुष्य और त्रियंचों में तीनों वेद होते हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक। ठीक है। हे भगवान एक और बात बता दो, हे भगवान इतना मुझे बता दो, अकाल मरण होगा कि नहीं होगा? किसका अकाल मरण होता है और किसका अकाल मरण नहीं होता है? औपपादिक चर्मोत्तम देह संख्य वर्षायुषोन प्रवृत्त्यायुषः। उपा जन्म वाले का कभी अकाल मरण नहीं होता। चर्मोत्तम शरीर को धारण करने वाले का भी अकाल मरण नहीं होता। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव का भी अनपवर्त्य आयु, इनका कभी अकाल मरण नहीं होता है। तो आप सोचिए, यहाँ पर जैन आचार्य कहते हैं कि जीवन में नमोकार को जो पढ़ता है उसका कभी अकाल मरण नहीं होता है। तो इस मंत्र का नाम है अपराजित मंत्र। इस मंत्र का नाम है अनादि निधन। जो अनादि काल से निधन होता आया है, उस अनादि काल के निधन से बचाने वाला मंत्र कौन सा? अनादि अनिधन। अब तुम्हारा कभी अनादि निधन होने वाला नहीं है, इसलिए हमेशा क्या पढ़ते रहना? नमोकार का जाप करते रहना। यदि मान के चलिए आपकी आयु पूर्ण भी हो गई, लेकिन पूर्ण कब हुई? नमोकार पढ़ते पढ़ते। नमोकार पढ़ते पढ़ते यदि आपका शरीर छूट भी जाता है तो भी इसे अकाल मरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा था? नमोकार। जहां से आर्त रौद्र ध्यान का त्याग हो जाए, उस मरण का नाम समाधि मरण है। और ऐसे समाधि मरण की भावना यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी, देखो कितना सुंदर अधिकार आपके बीच में निकल गया। शरीर के बारे में बता दिया, जीवों के बारे में बता दिया और भावों के बारे में बता दिया। हे भगवान, अब हमने अच्छे भाव बनाए या बुरे भाव बनाए, इससे क्या क्या होगा? कहाँ जाना पड़ेगा? बुरे भावों से अच्छे भावों से कहाँ जाना पड़ेगा? हे द्वायक, समय हो गया। कल आपको बताऊंगा कि बुरे भावों के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं अच्छे भावों के बारे में बताऊंगा। इति तत्वार्थाधिगम मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो नमः उदक चंदन तंदुल धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र। ओम ह्रीं तत्वार्थ द्वितीय अध्याय महार्घ पूर्णार्घ निर्वाम